जय हिंद। और आज बात करते हैं इकोनॉमी पर, अर्थ पर, परमार्थ पर, धन पर कुछ एक बढ़िया टिप्स, बढ़िया कुछ एक आइडियाज देते हैं और जो चल रहे हैं मार्केट में बहुत बढ़िया और जिनसे बहुत अच्छा हम अर्निंग कर सकते हैं। डिजिटल शॉप्स, सबसे पहले डिजिटल शॉप्स, चूंकि डिजिटल टाइम है आज का और सोशल प्लेटफॉर्म का टाइम है कि अगर किसी प्रोडक्ट में दम है, ज़बरदस्त वाला दम है, तो मेन प्रोडक्ट को, ये स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होगी, मेन प्रोडक्ट को हमें सोशल प्लेटफॉर्म द्वारा या फिर स्पेशल एप्स वगैरह द्वारा हम उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब मेन प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर किसी को पसंद नहीं आता तो वहाँ पर उसको वो रिफंड भी करता है, लेकिन ये प्रोसेस में थोड़ा सा हल्की सी लेजीनेस है, ढील है। वहाँ पर हम थोड़ी सी और उसको फैसिलिटी दे दे और वही प्रोडक्ट अगर दूसरे की नीड है, भाई वेयर हाउस आसपास में छोटे अगर वेयर हाउस बनते हैं ना ऐप्स के द्वारा और दूसरी किसी स्कीम के द्वारा वेयर हाउस बनते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। यानी ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम कम से कम 10 गुना बेहतर कर सकते हैं। अच्छे प्रोडक्ट हो, दमदार प्रोडक्ट हो और डेमो दिखा दो। इसमें ऑनलाइन में एक चीज़ और कर दो, भाई हम आपको डेमो की फैसिलिटी देते हैं, यानी आप देख भी सकते हो। तो उसमें हम वेयर हाउस का, उसमें हमें ऑनलाइन शॉप्स का, ऑनलाइन शॉप्स की जा सकती है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकते हैं, कि आप कुछ एक मेन प्रोडक्ट को देख भी सकते हो जिन प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा है। तो अगर डेमो का कर दिया ना, तो इसमें इन चार्ज कितना लगेगा, चार्ज आपका कॉस्टिंग आती है 50-100 रुपये की बस, मुश्किल से। भाई किसी को दिखाने की, जाने की, वहाँ पर कन्वेंस का ही, ट्रांसपोर्ट का ही तो खर्चा आता है, 100-50 रुपये आता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उस ऑनलाइन अगर जो डेमो की फैसिलिटी कर देगा तो उसकी ग्रोथ कितनी बढ़ेगी, उस कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन लेंगे, पूरे देश पूरी दुनिया लेगी। यानी इनकम कई गुना, कोई बहुत गुना, और खर्चा कितना, 150 रुपये, और वो भी हम अगले से चार्ज कर सकते हैं। तो अगला चार्ज देने को तैयार है, लेकिन अगला चाह रहा है कि फैसिलिटी बढ़िया मिले हमें, अगला चाह रहा है हमें फैसिलिटी बढ़िया मिले, अगला चाह रहा है हमें प्रोडक्ट बढ़िया, सर्विस बढ़िया मिले। तो ये चीज़ें कस्टमर ज़्यादा चाहते हैं, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो और फिर जो टॉप प्रोडक्ट है आज के टाइम में पूरी देश में, पूरी दुनिया में आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर ऐसे में हम अलाइन करके एक दूसरे से अलाइन करके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को 50 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चलो भाई 1-2 गुना, 3 गुना, 5, 7, 10 गुना तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात में भी रिजल्ट कैसा आएगा, 10 गुना रिजल्ट आएगा। तो फिर कुल मिलाकर टॉप प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर बेहतरीन काम किया जाए, उसके प्रचार प्रसार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी है। प्रचार प्रसार तो आपकी चीज में अगर दम है तो आपका प्रचार प्रसार मुंह से बोल लेगा, एक बार बोलते ही बोल लेगा। जब खरीदार आपका प्रचार प्रसार करें तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट में दम चाहिए। तो ऑनलाइन बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है ओडी स्ट्रेटजी के नाम से मैं बताऊंगा। 4 दोस्त मिले, अच्छे रिलेशन बनाए, एक दूसरे की ग्रोथ करी, उन्होंने क्या खुशियां नहीं ली होगी, उन्होंने खुशियां भी ली होगी, सेलिब्रेशन भी किया होगा, मेहनत भी करी होगी। लेकिन 4 या 2 दोस्त, 4 दोस्त, 3 दोस्त अच्छे विजन के साथ मिलते हैं, आप कितना ही पैसा कमाओ, कितनी इनकम क्रिएट करो, बड़ी बड़ी इनकम क्रिएट करो, ये तो हमने, और हमसे अगला मिलेगा क्यों, हम में वो खूबी होनी चाहिए, हम में अनुशासन होना चाहिए, हम में नियम होने चाहिए, हम में बात होनी चाहिए, हम में नॉलेज होनी चाहिए, हम में और 5-7 खूबी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को हम बढ़ा दे और फिर ज्ञान नॉलेज दूसरे से मिल जाएगी। आपके पास नियम होना चाहिए, आप बात के पक्के होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, दैट्स इट। छोटी सी बात, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको कोई भी अलाइन कर लेगा। फिर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से मिलो अगले के साथ, जैसा आप चाहते हो वैसे ही आप कहीं ना कहीं, यानी बड़ी सक्सेस का राज है जो आपके विचारों से मिलते हैं। यानी आपके विचार बहुत बड़े हैं तो उन्हीं के साथ आप मिक्सअप हो जाओ, सिंपल सी बात है। आपको 4 उन आदमियों के साथ मिक्सअप होना चाहिए जो आपके बहुत बड़े विचारों के साथ हैं। सक्सेस 1 मिनट का काम, दूसरे मिनट का काम ही नहीं है। फिर बार बार प्रयास करो। अगला पॉइंट है
बार बार प्रयास करो, जबरदस्त प्रयास करो, हार नहीं मानो। और साथ के साथ में ये भी आता है ना भाई, मार्केट में अब कंपटीशन तो बना ही रहता है, लेकिन तो कोई भी कंपटीशन आपको हरा ना पाए। आपके अंदर ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये खूबी है, अब चाहे दुनिया आपका साथ दे नहीं दे, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंट रहने चाहिए, और झूठे नहीं, सच्चे, सच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और जो आपको सपोर्ट करे उनका साथ। अब ये तो पता ही रहता है कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अच्छा, सपोर्ट लेने का क्या तरीका, आप बता दो कि भाई मैं ऐसे ऐसे मिलना चाह रहा हूँ, कोई है मेरे साथ। अब वहां पर कहीं डिले होता है तो आपका सपोर्ट नहीं किया जा रहा। वहां पर आपके साथ जो एक ही दम से अलाइन कर रहा है, यानी वो आपके साथ मिलने को तैयार है, सपोर्ट कर रहा है, तो फिर पता नहीं चलेगा, एक दिन में पता चलेगा। दूसरे दिन का तो काम ही नहीं है। आज का टाइम डिजिटली टाइम है, और अगले आपकी मेहनत भी देख लेते हैं, अगले आपको चेक भी कर लेते हैं, वो धीरे धीरे उनका प्रोसेस चलता रहता है ना। लेकिन जहां पर ज्यादा डिले हो रहा हो उनको आप संवाद के द्वारा बता सकते हो कि ज्यादा डिले नहीं, या फिर जो भी आपका प्रोसेस हो। तो जो आपको सपोर्ट करे उनके साथ बोलो। तो नेक्स्ट पॉइंट है एआई का टाइम है। ये एआई सुपर है, बाबजी है। एआई बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो डिजिटल एआई की नॉलेज होनी चाहिए आपको। डिजिटल यूनिवर्सिटी में कैसे क्या एजुकेशन का ग्रुप स्टडी का, उसमें हम एआई का और बेहतर कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। अच्छा, आपके प्रोडक्ट कब किस एरिया में ज़्यादा बिकेंगे, कौन से कल्चर में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, इसका ये भी आता है ना, सीजन होता है प्रोडक्ट का। और क्या होता है, ये आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े भी आज के टाइम में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एक दूसरे से, चाहे उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट देनी पड़े। तो आंकड़े लेकर हम अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता काफ़ी सारी बढ़ा सकते हैं। इस सीज़न में यहाँ पर चल रहा है तो हम, और उस सीज़न में वहाँ पर चल रहा है तो दूसरे सीज़न में हम दूसरी जगह कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना आज के टाइम में। वेयर हाउस है, वेयर हाउस की संख्या बहुत बढ़ेगी। अभी जितने हैं ना करंट में देश में दुनिया में जितने वेयर हाउस है, वेयर हाउस की संख्या 10 गुना बढ़ने वाली है, 10 गुना। तो फिर आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रोडक्ट की बिक्री के लिए सबसे मेन वेयर हाउस। एक तो प्रोडक्ट में दम, प्लस में वेयर हाउस, आने में जाने में और डेमो दिखाने में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम वेयर हाउस का भी यूज कर सकते हैं, सीजन का भी यूज कर सकते हैं, आंकड़ों का भी यूज कर सकते हैं, एआई का भी यूज कर सकते हैं। और अपडेटेशन के लिए अपडेट तो करना ही पड़ेगा हर चीज, चाहे किसी चीज में कितना ही दम हो, लेकिन वो फिर भी अपडेट मांगेगी है। तो खाली अपडेट जितने भी प्रोडक्ट हैं मार्केट में, उसके लिए अगर कोई काम करे तो कितना रोजगार इकट्ठा होगा, कितना रोजगार होगा, सोचो, रोजगार की बाढ़ लग जाएगी। तो ये चीज हो गया। फिर ऐसे में ग्लोबल स्टॉक मार्केट का। अच्छा, जो स्टॉक होता है प्रोडक्ट का या फिर किसी भी चीज का, तो देश का, ग्लोबल का, और एक अलाइन करके ये भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू कभी कम नहीं होनी, कभी भी कम नहीं होनी इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन पर मैन पावर इतना ध्यान नहीं देती, या फिर वो दूसरे काम में बिजी है, तीसरे काम में बिजी है, चौथे काम में बिजी है। उनके करोड़ों के अरबों के प्रोजेक्ट, उन पर ना तो वहां पर कोई रहता, और इतना पैसा लगा है, इतना धन लगा, समय लगा, वो प्रोजेक्ट खराब। तो यानी जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैं काम पर, उन्हीं पर काम कर लो। चाहे ऐसे कंपनी हो, चाहे ऐसे, उस पर तो हल्का सा एफर्ट और लगना है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगना, हल्का सा एफर्ट और लगना है। समय की बचत, धन की बचत, इंफ्रास्ट्रक्चर की बचत, और आपका हर एक चीज की बचत होती है। तो उसमें हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ऐसे दुनिया भर के प्रोजेक्ट है। आप पूरे देश में, आप पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट नोट कर लो कि भाई किस प्रोजेक्ट में क्या काम अटकता है। यानी प्रोडक्ट को यानी कमर्शियल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोडक्ट को, मार्केट को हम रीडेवलप करें। डेवलप का काम किया ना, खाली रीडेवलप का काम करना, दूसरा काम नहीं छेड़ना। तो खाली रीडेवलप में ही, चाहे वो आप किसी चीज को भी करो, खाली। और दुनिया भर की बिल्डिंग पड़ी है, दुनिया भर की, लेकिन उन बिल्डिंग में नॉलेज क्या सिखाई जा रही है, काम क्या हो रहा है, वो बिल्डिंग क्या काम आ रही है? खाली ये काम करो, कितना रोजगार इकट्ठा होगा, इतना रोजगार इकट्ठा होगा जिसकी कोई नहीं। उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका यूज तो बहुत गुना बढ़ाया जा सकता है। फिर स्मार्ट विलेज,
आज के टाइम में रिजॉर्ट खोल लो, आप होटल खोल लो, करोड़ों रुपए लगते हैं। मामला बजट बहुत बढ़ जाता है, किसमें, होटल में एंड किसमें, रिजॉर्ट में बढ़ जाता है। आप एक नॉर्मल सा 2 स्टार 5 स्टार या आप क्या कहते हैं 1 स्टार सिंगल स्टार भी खोलो, उसमें भी पूरा बजट आता है और पूरा मैनेजमेंट ये वो। हमारे देश में, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में ओल्ड विलेज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, पता आपको। यहाँ पर कल्चर भी मिलता है। आदमी देखो, कोई भी आता है घूमने, टूरिज्म कैसे बढ़ता है, उसको एक तो कल्चर चाहिए। तो एक स्पेशल, एक टीम द्वारा, 2 टीम द्वारा, 3 टीम द्वारा, टूरिज्म के कुछ व्लॉगर द्वारा और कुछ का सहयोग लेकर ओल्ड विलेज टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा। तो ओल्ड विलेज के पास कुछ एक फैसिलिटी कर दो, कारावैन की फैसिलिटी कर दो, अच्छी मार्केट की फैसिलिटी कर दो, वहाँ पर खेत खलियान भी देख रहे हैं, कल्चर भी देख रहे हैं, वहाँ पर घूमना भी हो रहा है और वहाँ पर कुछ एक यूनिक प्रतिभा, टैलेंट की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी आदान प्रदान हो रही है। और ट्यूबवेल के नीचे नहाना है, खित्ता का देसी खाना मैं कहता हूँ किसको पसंद नहीं आएगा पूरी दुनिया में। और वहाँ पर आपका व्यवहार, अरे हमारा देश तो किसका है, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, एक से बढ़कर एक फेस्टिवल। फेस्टिवल सबसे ज़बरदस्त कहाँ चलता है, अब जो विलेज होते हैं पुराने। अच्छा, फिर ऐतिहासिक धरोहर, वहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर को जानने का, देखने का मौका मिलता है। और गांव की इनकम कितनी बढ़ती है, बहुत बढ़ती। अच्छा, एक रिजॉर्ट होगा 5-10 एकड़ में होगा, गांव कितने एकड़ में होगा, और उसके साथ में लगते जो है खेत खलियान, बाग बगीचे, बढ़िया बढ़िया ओसम प्रोजेक्ट, उनकी लर्निंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनकी लर्निंग के लिए आते हैं। अब स्मार्ट विलेज बनाने की वो मुहिम चल रही है, तो स्मार्ट विलेज के साथ टूरिज्म बढ़ेगा। तो यानी जो गौरवशाली और फिर टैलेंट, प्रतिभा को आने, मानने, जानने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो एक टीम द्वारा, व्लॉगर वगैरह द्वारा ये काम बहुत बढ़ने वाला है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फिर और जगह अगर आप रुकते हो तो वहाँ का चार्ज बहुत कई गुना बढ़ता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर सर्वाइव करते हो तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगी। तो टूरिज्म कितना बढ़ेगा, जहाँ कॉस्ट कम आएगी घूमने की, वहाँ पर टूरिज्म कितना बढ़ेगा। और जहाँ पर आदमी रुकेगा 10 दिन के लिए, वहाँ पर वीज़ा लेके आएगा आदमी 6 महीने के लिए। भाई 6 महीने कोई काम कुम नहीं करते, वहाँ पर जाके रुकेंगे, वहाँ पर कल्चर देखेंगे। तो गांव का, स्मार्ट विलेज का कितना बड़ा ऑप्शन है, कितना हैवी ऑप्शन है। आप कोई सोच सकता है, कोई सोच सकता है इस बात को, नहीं सोच सकता। तो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक स्मार्ट ओल्ड विलेज। और इवन आपके देश के, भाई इस प्रदेश के जाकर वहां पर रहेंगे, उस प्रदेश के वहां पर रहेंगे, लेकिन फैसिलिटी चाहिए रुकने की, एक ऐप्स के द्वारा उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की है, ऐप्स के द्वारा। और इवन गांव की ही कोई मैनेजमेंट टीम होती है, तो उसके द्वारा आओ भाई रुको, भाई हमारी आपकी सारी टोटल की टोटल जिम्मेवारी है ऑर्गेनिक शुद्ध खाने की। ऑर्गेनिक शुद्ध खाना बिल्कुल इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। तो पूरी की पूरी एक बड़े उसमें मार्केट होनी चाहिए, वहाँ पर बहुत एक नंबर की हाईटेक धर्मशाला होनी चाहिए। धर्मशाला नाम रख दो या फिर और कोई यूनिक सा नाम रख सकते हो आप। तो टूरिज्म कितना बढ़ेगा स्मार्ट विलेज का है। और फिर वहाँ पर गांव के आसपास में और फैंसी, जैसे टावर हो गए, टावर बना दिए, अच्छे बढ़िया टावर, सड़कों पर टावर बना दिए, थोड़ा सा पार्क का और डेकोरेशन कर दिया, वो सम पार्क बना दिए, बिल्कुल ज़बरदस्त हर गांव के पास, ज़बरदस्त कि वहाँ पर जाए तो दिन का पता ना लगे है। फिर वहाँ पर कोई अपनी वीडियो भी बना सके, शेयर कर सके। भाई जहाँ पर रुकना है आदमी को शेयर करना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना, बातें एक्सप्रेस करना, एक दूसरे से मिलना जुलना हर किसी को अच्छा लगता है। तो टूरिज्म कितना बढ़ेगा, कोई सोच सकता है। अपने देश में तो टूरिज्म का 1 लाख कई बहुत गुना स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। और बिना हड़का डेकोरेशन करना, बस गांव की हड़की आसपास की हड़की डेकोरेशन करनी है, और सारे साथ में ही लगते हैं। उसने करी, फिर उसने करी, फिर देखम देखा, दूसरे ने करी, तीसरे ने करी है, पूरा का पूरा हब तैयार होता है। कितना बड़ा रोजगार आएगा, कितना बड़ा सोचो। मतलब है अगर कई करोड़ इस खाली टूरिज्म काम पर लग जाए तो देश में बाढ़ आ जाएगी, रोजगार की, पैसे की, धन की, इनकम की, हर चीज की बाढ़ आ जाएगी देश के अंदर, और आएगी, चल रहा है। लेकिन मैंने इस बात पर, और फिर अपने में जैसे टिल्ले हैं, बड़े बड़े टिल्ले हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी मंदिर है, ऑलरेडी आपका वहाँ पर पार्क है, ऑलरेडी वहाँ पर कोई यूनिक चीज़ है, फिर प्लस में आदमियों का सपोर्ट मिल रहा है। भाई गांव की इनकम बढ़ेगी ना,
आपके आसपास की गांव की इनकम बढ़ेगी, बस्ती की इनकम बढ़ेगी, कोई सोच नहीं सकता। ये कोई एक जगह थोड़ी ना कि देखने की एक जगह, यूनिक है हर एक किसी चीज में, यूनिकनेस, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अच्छा, फिर बुक्स का सुन लो आप। अच्छा, ये टूरिज्म के साथ हम बुक्स का और कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट, अच्छी बुक्स, और हर एक लैंग्वेज में। देखो एक ही लैंग्वेज में नहीं चलेगी, क्योंकि हर प्रदेश की अलग लैंग्वेज है, और हमें काम ऐसे करना चाहिए ताकि बाहर का भी कोई आता हो तो उसको भी बहुत बढ़िया लैंग्वेज में कंटेंट मिला है, और साथ के साथ में ईजिली अवेलेबल हो, वहां पर निवासी अवेलेबल हो जो हर लैंग्वेज में बात कर सके, टॉक कर सके। तो ऐसे में पोर्टेबल लाइब्रेरी, पोर्टेबल कंटेंट, और आपका पोर्टेबल क्या कहते हैं, व्लॉगर के लिए स्पेशल, व्लॉगर का तो काम बढ़ाना ही पड़ेगा देश के अंदर, व्लॉगर के लिए स्पेशल व्हीकल ट्रांसपोर्ट। मैंने बढ़िया ऑसम व्हीकल देखे थे। अच्छा, कारावैन, जैसे कारावैन है ना, उसकी मार्केट बढ़ा दो है, और हर गांव के पास, गांव हो, बस्ती हो, कॉलोनी हो, जो भी हो, तो अब गांव है ना, सभी हैं तो गांव से ही, कॉलोनी भी है, वो भी कहीं ना कहीं से आए हैं, वो गांव से है, तो सबका गांव है, तो गांव में सारे इंक्लूड आ जाएंगे। लेकिन गांव की खासियत यह है, ऐतिहासिक धरोहर है, पुराना परिचय मिलता है किसी भी गांव का, वो कुछ ना कुछ यूनिक है, यूनिक आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ यूनिक बातें होती है। तो फिर तो ऐसे में हम वहां पर कंटेंट वगैरह और लाइब्रेरी वगैरह का काम कर सकते हैं। फिर दूसरा, फिर अच्छा, ब्रांड प्रमोशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांड प्रमोशन। अच्छा, इसके साथ साथ ब्रांड प्रमोशन भी कर सकते हैं हम। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो खाली हमारा आना जाना, या फिर कंपनी की तरफ से ये काम बढ़ने वाला है, अभी ये कुछ काम नहीं बढ़ा, ये काम कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, 20% बढ़ना ही पड़ेगा। हम ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो फिर वो कंपनी आने जाने का खर्चा भी देगी, वो कंपनी वहां पर रुकने का व्यवस्था देगी, बशर्ते इन व्लॉगर्स वगैरह को, या फिर क्या कहते हैं, ब्रांड के जो मेन है, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हो गए, वो थोड़ा सा टाइम लगाए और यूनिकनेस प्रचार प्रसार तरीके से करे। यानी साथ के साथ में उनका घूमना भी हो जाएगा, साथ के साथ में उनका प्रचार, यानी काम के द्वारा आप घूम सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, और उसमें आपके ब्रांड का जो ऐसे प्रमोशन होगा ना, वो तो बहुत गुना बढ़ेगा, ऐसा प्रमोशन। तो फिर ऐसे में कल्चर एक दूसरे से मिलेंगे, टैलेंट एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है, और प्रोडक्ट की यूनिकनेस सबको पता चलेगी। और ऐसे में कोई व्हीकल के द्वारा आता है तो व्हीकल के द्वारा डेमो भी हम दिखा सकते हैं। अच्छा, अलाइन कर लो, प्रचार प्रसार वाले एक दूसरे से, वो उससे अलाइन कर ले, वो उससे अलाइन कर ले, ऐसे अलाइन किया जा सकता है। नंबर 1 लोकेशन, पहले नंबर 1 लोकेशन, नंबर 1 विलेज, जहां पर जो सबसे बेस्ट काम हो रहा है हम वहां पर जा सकते हैं, जहां पर और बहुत सारी यूनिक चीजें हैं, डिजिटल प्रचार। अच्छा, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन वो वहां पर काम नहीं होता, खाली पड़ी रहती है, उनका यूज करो ना, उनका यूज होना चाहिए, हाथ की हाथ डिजिटल अच्छा काम प्रचार प्रसार किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वर्ल्ड ऑनलाइन एप्स को भी मजबूत करना। वर्ल्ड के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म आज के टाइम में, उनको भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो और अपडेटेशन, वो मार्केट में उनकी यूजर्स कम ना हो, तो ये भी काम चल ही रहा है। अब ऐसे में देखते हैं, देखो एक क्षेत्र के आपने एरिया के देखे ना, तो फिर भाई ठीक है, उसका जितना इफेक्ट आना है, लेकिन अगर हम देखते हैं हर प्रदेश के, हर देश के ऐसे टैलेंट को ग्रो करते हैं, तो ऑनलाइन काम में भी जैसे देश में है, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म वगैरह चल रहे हैं उनको भी मजबूत किया जाए, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनको भी मजबूत किया जाए, तो ऐसे में भी पूरा बढ़िया वाला रोजगार बढ़ेगा। तो यानी अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड टैलेंट को ग्रो कर देना, पूरा जोर लगा के। ग्रो कैसे होगा? जब एजुकेशन पहुंचे, कंटेंट पहुंचे, जब डिजिटल माध्यम के द्वारा और जबरदस्त यानी यूनिक इंफॉर्मेशन, जो 80% नॉलेज है वो हम 20% स्टडी और अध्ययन करके, और ये आज के टाइम में संभव है, एआई के द्वारा बड़ा जबरदस्त इजीली तरीके से संभव है। तो एआई का युग है, इसका फायदा उठाया जाए, और हर कोई लर्निंग कर रहा है, डाटा एनालिसिस वगैरह कर रहा है, या फिर ये चीज़ भी कहीं ना कहीं 5-6 महीने साल का टाइम है जिनके पास, और जो लगातार लर्निंग कर ही रहे उनके पास टाइम ही टाइम है। फिर पैसिव इनकम, पूरे देश के लेवल पर पैसिव इनकम होनी चाहिए, और पूरे वर्ल्ड के लेवल पर पैसिव इनकम के सोर्स तो एक थोड़ी ना होता है। पैसिव इनकम का सोर्स तो रेंट हो गया, बुक हो गया, आपका सोशल प्लेटफॉर्म हो गए, ऐप हो गए, प्रचार प्रसार हो गया, और दुनिया भर की बहुत सारी है पैसिव इनकम के, तो शेयर मार्केट वगैरह होगी। तो कुल मिला के हम किसी प्रोडक्ट में पैसा लगा देते हैं, तो पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, वहाँ पर बहुत सारा रोजगार बढ़ेगा। और फिर अब दुनिया भर के एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट से भी बड़ा ज़बरदस्त रोजगार होता है। अगर आपको आपका किसी का इंटरेस्ट है तो उसकी नॉलेज वगैरह ले सकते हैं।
मेडिकल मेडिकल फील्ड, चाहे वो एलोपैथी हुई, आयुर्वेद हुई, यूनानी पैथी हुई, चाहे कोई भी पैथी हुई, तो इस काम में भी ये सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से, और आयुर्वेद तो अब इतना बड़ा सेक्टर हो चुका है आज के टाइम में, बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है आयुर्वेद का। तो इसमें डिग्री लो आप, साथ के साथ में अपनी बातें भी कर रहे हो, साथ के साथ में अपनी हेल्थ भी कर रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो और आप कहीं ना कहीं कोर्स भी कर रहे हो, मतलब आपका चैनल भी हो गया हेल्थ कोच का, और प्लस में आपकी डिग्री भी हो गई, और इससे ऊपर और क्या काम होगा। और लेनी ही पड़ेगी हेल्थ की नॉलेज किसी को, और कोई दूसरी नॉलेज लो ना लो, लेकिन हेल्थ की नॉलेज सबको लेनी चाहिए। तो साथ ही साथ में डिग्री भी ले लो, क्या दिक्कत। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता वर्ल्ड वाइड। अच्छा, कनेक्टिंग है आज के टाइम में, देखो पूरा विश्व, पूरा देश आज के टाइम में परिवार है, तो सबकी कनेक्टिविटी है, बिजनेस के थ्रू, गारमेंट्स के थ्रू, रियल एस्टेट, टूरिज्म वगैरह, और जो भी नंबर 1 प्रोडक्ट वगैरह है आज के टाइम में, टैलेंट को हर कोई एक्वायर करना चाहता ही है। तो कनेक्टिविटी, जिसकी 4 से कनेक्टिविटी 4 का लाभ, और जिसकी ज़्यादा से कनेक्टिविटी ज़्यादा से लाभ। अच्छा, ज़्यादा में भी कनेक्टिविटी आपकी उनके साथ जो अच्छे हैं, जो कभी नुकसान ना करे है, तो ट्रैक आज के टाइम में चेक हो जाता है। किसी की 5 साल का देख लो भाई, इसने किसी का नुकसान करा है कि नहीं करा। जो किसी का नुकसान ना करे उसके साथ पब्लिक इतना बड़ा जुड़ा होगा जिसकी कोई नहीं। भाई ठीक है, किसी ने नुकसान खाया हो, किसी ने धोखा खाया हो, किसी ने और कमी खाई हो, वो चल जाएगा, लेकिन बदले में आपने उसको नुकसान कर दिया, वो नहीं चलेगा। तो फिर किसी का 5 साल का चेक कर लो, पिछले का 5 साल का चेक कर लिया, फेसबुक और सोशल मीडिया और गूगल वगैरह के द्वारा, बायोग्राफी के द्वारा पता लगाया जा सकता है इजिली है। और आगे आगे इनके आंकड़े सोशल प्लेटफॉर्म वाले रखेंगे, क्योंकि देखेंगे ना आदमी देखेंगे भाई उसका क्या है क्या नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, दूसरे क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका व्यवहार क्या है। तो जो किसी का नुकसान ना करे, अपनी ग्रोथ कितनी करे, उनके आंकड़े मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप 4 के साथ, भाई देखो अच्छे की कीमत क्या, वो नुकसान तो किसी का करेगा नहीं ना, तो उसके साथ आप जुड़ रहे हो या अलग हो रहे हो, क्या दिक्कत। इसमें प्रॉब्लम ये होती है किसी के व्यवहार में थोड़ा सा मन भेद आ सकता है कि भाई मेरे साथ नहीं जुड़ा, तेरे को मैं अब देख लूंगा, तेरे को मैं अब जाने नहीं दूंगा। तो किसी के मन में ऐसी बात होती है ना, तो वहां पर थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, सोच समझ कर। अगर आप हल्के हो तो आप मार भी खा सकते हो, लेकिन जहां पर आपको ये मिल गया कि भाई इसका ट्रैक बड़ा शानदार है, ये कभी नुकसान तो करेगा ही नहीं, तो आप 1 के साथ जुड़ रहे हो, 2 के साथ जुड़ रहे हो, 4 के साथ अलाइन कर रहे हो, तो आपको ये नहीं रहेगा कि भाई किसके साथ काम करे नहीं करे। आज का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है बताने का मतलब यही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बिखरी पड़ी है। ये नहीं अब वो वाला टाइम चला गया कि भगवान हमें एक मौका अवश्य देता है ना, भगवान आपको डेली दुनिया भर के मौके देता है। लेने वाले चाहिए, लेने वाले में दम चाहिए, मादा चाहिए। मौके हैं, हर जगह मौके पड़े हैं, दुनिया भर के मौके पड़े हैं। तो फिर तो अपने कॉन्टैक्ट बढ़िया रखो, अच्छे रखो, औसम रखो, फिर आप दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं। देखो वहां पर बढ़िया बात भी है, लेकिन है ना, खुल कर बात करने में और दूसरी बात करने में जानने का अवसर तो तभी मिलता है जब आप अपने दम से किसी को भी जानो, और सबसे बढ़िया मेन होता है मिलने का। अब आगे चल के है ना, तो इवेंट और सेशन वगैरह में है ना, मिलना जुलना होता है। सबसे मेन तो इवेंट सेशन हो गए, वहां पर जाना चाहिए हर किसी को। अगर कोई इवेंट सेशन अटेंड नहीं करता ना, तो आपके कॉन्टैक्ट नहीं बढ़ पाएंगे। इवेंट सेशन अटेंड करने चाहिए जरूर, और आज के टाइम में तो फ्री के बराबर हो रही है। तो फिर उसके बाद में आ जाती है वर्ल्ड स्टार्टअप, दुनिया भर के स्टार्टअप। खाली कुछ नहीं करना, सिर्फ इन स्टार्टअप की अध्ययन करना। सिर्फ आप 1 महीना करके देखो, आपकी नॉलेज का लेवल देखना कितना ऊंचा हो जाएगा। आपको दुनिया भर के आइडियाज़ पता लग जाएंगे। यानी हमारे देश में कितने स्टार्टअप है, दूसरे देश में कितने स्टार्टअप है, तीसरे देश में कितने स्टार्टअप है। मैं कहता हूं आप सबसे बड़े धनवान हो अगर आप खाली स्टार्टअप का अध्ययन कर रहे हो। फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, कारण नोट करो। पास हो रहा है स्टार्टअप, क्यों पास हो रहा है, कारण नोट डाउन करो। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। खाली स्टार्टअप का अध्ययन करो, और मेन अगर आपका इच्छा है किसी स्टार्टअप में या किसी ऐप्स वगैरह में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह में, तो भाई ठीक है, वैसे के साथ आप कमेंट के माध्यम से। और आज के टाइम में किसी से जुड़ने का सबसे बढ़िया बताऊं, किसी की आईडी ऑथेंटिक है नहीं है, वहां पर तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई इसकी आईडी है ऑथेंटिक है कि दूसरा यूज कर रहा है, फेक आईडी है, नई आईडी है। बहुत सारी आईडी बनी रहती है, लेकिन जो चैनल होते हैं ना, जैसे कोई भी चैनल हो गया, अब उन पर बहुत सारे लाइक आते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, भाई वहां पर हमने भी कमेंट कर दिया। तो वहां जुड़ने का सबसे बढ़िया मौका है, किसी से भी जुड़ने का, कहीं पर भी जुड़ने का। अब
फैमिली सेलिब्रेशन होते हैं, फैमिली पिक्स वगैरह होती है, और आदमी को जुड़ना, एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। किसी को भी अच्छा लगेगा भाई, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपकी प्रशंसा की जा रही है। किसी की भी असली ताकत क्या होती है, उसके फैन होते हैं, चाहे देश के हुए चाहे पूरे ग्लोबल के हुए। तो आपके तो किसी से जुड़ने का यानी उसको अप्रिशिएट कर दिया हमने, है, किसी को हमने बधाई दे दी, जुड़ गए, बात खत्म। अब उसके नीचे उसके अपनी पूरी टीम होती है, उसका समाज होता है, उसका देश होता है। भाई ठीक है, हड़का हड़का हमने 2 मीठे बोल दिए, क्या दिक्कत है, बोलना चाहिए। आप काम किसी के साथ भी करो, लेकिन 2 अच्छे बोल, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप किसी से जुड़ना चाह रहे हो तो बोल दो। फिर तो अच्छा, और तो यानी टीम बिल्ड कैसे होगी आज के टाइम में? तो टीम बिल्ड थोड़ी ना होगी आज के टाइम में, तो महा टीम बिल्ड होने का अवसर है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सक्सेस दोगे तो छोटा बातों का मोल 100 गुना हो जाएगा। किसी की सक्सेस बढ़ाओगे ना आप किसी की सक्सेस में मदद करते हो, तो पहले वो बाद में सक्सेस होता है, उससे पहले आप सक्सेस होने लग जाते हो। और सभी को आज के टाइम में टीम की और अच्छे ईमानदार आदमी की जरूरत होती है। वो बुद्धि भी देंगे आपको, वो ज्ञान भी देंगे, नॉलेज भी देंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे, लेकिन आप बात के पक्के हो, आप ईमानदार करके काम करो तो ठीक है, आज के टाइम में अवसर आपके साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी एनर्जी 1000 साल का काम, लिख लो एक पेपर पे, 1000 साल का काम हमने 25 साल में करना है, और उसके लिए हमने किन से मिलना है। फिर आप है ना छोटे छोटे रिलेशन बना देते, उसके सामर्थ्य होने में 25 साल लगेंगे। जिसके साथ आप जुड़ रहे हो उसको ग्रो होने में 25 साल लगेंगे, तो 25 साल उसके लगे, तो यानी आपके भी 25 साल है ना। तो यानी उनके साथ जुड़ो भाई, जिनको बड़ा ही काम करना है, अच्छा काम करना है, तो उनके साथ जुड़ो जो जिनमें मादा है, जिनमें सामर्थ्य है, और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करे। और लिख लो, फिर वैसी ही मेहनत और वैसी ही स्ट्रैटेजी, वैसी ही टीम, और कहीं ना कहीं आप बातें शेयर करते जाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सुनना ध्यान। कौन क्या चाहता है, सबसे मेन आपको पता रहना चाहिए मार्केट में कौन क्या चाहता है, किसके मन में क्या ख्वाहिश है। अच्छा, किसी के मन में ख्वाहिश है भाई जात पात कम होनी है, तो कर दो, क्या दिक्कत, ये तो सबके लिए भलाई का काम है। अच्छा, किसी निष्पक्षता, किसी के मन में भाई निष्पक्षता का भाव रहे इसके मन में, तो कर दो, अच्छी बात है। जो सबके लिए भलाई का काम है उसमें कर दो। कोई चाहता है सिर्फ मेरा भला, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप गिव एंड टेक कर रहे हो, एक साथ उसके साथ जुड़ रहे हो, एक साथ उसका मदद कर रहे हो, तो गिव एंड टेक में भी कोई नुकसान नहीं है। गिव एंड टेक में सिर्फ ये है भाई अगला नुकसान ना करे, क्योंकि आपकी खूबी मैच हो नहीं हो, आप उसके साथ काम करो नहीं काम करो, आपकी कुछ एक बातें हो नहीं हो, तो ना आप उसका करो ना वो आपका करे। फिर आपको अगर ग्रो कर दिया उसने हाथ की हाथ, तो ऐसे में जुड़ने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई ठीक है। जो आप चाह रहे हो, जो आप वो दूसरा चाह रहा है, तो कुछ गुण आपके मिलेंगे, कुछ गुण उसके मिलेंगे, दोनों इकट्ठा उठा के। फिर ऐसे में ना थोड़ा ये देखा जाता है, किसी दूसरे का हमने ऐसा नहीं करना कि दूसरे का ज़्यादा नुकसान हो जाए, अगला थोड़ा सा सेवा काम करे, भलाई वगैरह करे, तो बढ़िया ही बात उसमें। तो फिर दुनिया भर के हाईवे बनने लग रहे हैं। हाईवे पर देखो, दुनिया भर के हाईवे बन रहे हैं, और ये बढ़ते ही जाएंगे, कभी फ्लाईओवर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ काम करने लग जाओ। आज के टाइम में पहले ही हाईवे का आप वो मैप वगैरह देखो, पता ही रहता है भाई। अब जहाँ पर भी घूमना वगैरह होता है, ये हाईवे निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, वहाँ पर लो प्रॉपर्टी है, वहाँ पर प्रॉपर्टी ली जा सकती है, वहाँ पर प्रॉपर्टी किसी कोई बढ़िया एनजीओ खोली जा सकती है। अगर आपको ज़्यादा एकड़ एनजीओ जगह चाहिए, तो वहाँ पर इकट्ठी सामूहिक जगह ले लो, उस जगह की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, वहाँ से रोजगार भी होगा, वहाँ से आपके हाथ के हाथ। और जहाँ पर आप अकेले काम करोगे ना, अच्छा आप ये देखो, आप अकेले काम कर रहे हो, काटा मार दो, नहीं, सामूहिक काम करना चाहिए, एनजीओ में जुड़कर ग्रुप के साथ काम करना चाहिए, उस ग्रुप की पूरी ताकत आपके साथ रहेगी ना। तो जो जितना बेस्ट हो उसके साथ मिलकर काम करो। फिर कुछ उसकी थीम होगी, फिर आप मिलकर बात करो भाई, कुछ मेरी थीम है, कुछ आपकी थीम है, ठीक, मैं आपकी मानूंगा, आप हल्की पुड़की मेरी मानना। तो ऐसे बैठकर बात करी जा सकती है। तो फिर और कुछ एक प्रायोरिटी अगला लेता भी हो तो दे दो, बढ़िया बात है प्रायोरिटी लेने में। अगर आप किसी सामने वाले को प्रायोरिटी दे रहे हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, सोलोप्रेन्योर, यानी आज के टाइम में मैंने ये भी देखा, प्रोडक्ट दूसरे का, लेवल दूसरे का, काम दूसरे का, और सारे अलाइन हो गए, टॉप नंबर 1 चीज़ पर अलाइन हो गया, और हमने वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं चीज़ सेल कर दी। और ऑनलाइन भी आज के टाइम में ना ऐसे प्लेटफॉर्म बन तो रहे दुनिया भर के, आप उस पर चीज़ सेल करो अपनी। आप कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बना सकते हो, 4-5 को लेकर एक अपना ही प्लेटफॉर्म में डेवलप कर रहे हो कि दूसरे का कर रहे हो, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। तो फिर अब सभी प्रदेशों का मकसद है 1 ट्रिलियन में हमारा प्रदेश बने।
आप यूट्यूब पर चेक करो, वो प्रदेश भी चाहता है, वो प्रदेश भी चाहता है। अब ऐसा प्रदेश जो चाहेगा उसका प्रदेश तभी तो बनेगा जब उस प्रदेश में सुव्यवस्था बनेगी। अब देखो, आप चेक करो किस प्रदेश की सुव्यवस्था बढ़िया है, कौन सा प्रदेश की सरकार या उस प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं आपस में मिलकर चल रही हैं। जहां की मिलकर चल रही है वो प्रदेश ग्रो करेगा, वहां पर काम करो है। जहां पर आपस में लड़ रहे हैं, जहां पर आपस में दो आदमी की नहीं बढ़ रही, वहां पर काम करना क्यों जरूरी है। और वहां पर काम कर रहे हो तो फिर आप अपने दम पर, आप अपनी क्षमता पर काम करो। तो कुछ एक ये बातें थी। और तो आज के टाइम में टूरिज्म के स्वरूप भी बढ़ रहे हैं। कहीं पर आपका पर्यटन टूरिज्म है, कहीं पर वर्ल्ड टूरिज्म है, कहीं पर इको टूरिज्म है, कहीं पर एडवेंचर टूरिज्म है, कहीं पर मेडिकल टूरिज्म है, कहीं पर कल्चरल टूरिज्म है, कहीं पर ओल्ड विलेज टूरिज्म है। ऐसे ही टूरिज्म के और दूसरे स्वरूप बढ़कर निखर रहे हैं। तो टूरिज्म का बहुत ही बड़ा व्यापक, और इसके साथ में और जो भी उद्योग धंधे इंडस्ट्री वगैरह लगी है, प्रोडक्ट की, दूसरी की, कार वगैरह की, ट्रांसपोर्ट वगैरह की, तो वो भी चल ही रहे हैं। फिर आज के टाइम में जो सबसे मेन ग्लोबल की प्रॉब्लम है वो एक और है कि कहीं पर पॉपुलेशन कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या, और सबसे मेन स्किल थोड़ी ना सबके पास है। आप कितना ही कुछ भी देख लो, पर्सनैलिटी मिल जाएगी, दूसरी चीज़ मिल जाएगी, तीसरी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन स्किल नहीं मिलेगा। तो अगर आपके अंदर गुण है, आपके अंदर कुछ एक क्षमताएं हैं, तो आप मार नहीं खाओगे कहीं पर भी 1% भी। यानी जहाँ पर सक्सेस होने में लगता है कई साल लगते हैं, वहाँ पर सिर्फ 10 दिन का खेल है। सक्सेस क्या, सक्सेस माने क्या, सक्सेस ये सक्सेस को इतना बड़ा बना दिया जिसकी कोई नहीं। सक्सेस है क्या, खाली 10 दिन का खेल है। लेकिन उस 10 दिन के लिए आपकी मेहनत होगी भाई, वो मेहनत चालू हो जाती है स्टडी टाइम से ही चालू हो जाती है। अगर किसी को परिवेश मिल जाता, अच्छा परिवेश मिल जाता तो बढ़िया बात है, लेकिन सक्सेस खाली 10 दिन का खेल है। 10 दिन से ऊपर 11वें दिन का खेल नहीं है। तो ऐसे ही बिजनेस ग्रो में, ऐसे ही आपके, और फिर आपके रिलेशन, आपके कॉन्टैक्ट हमेशा कॉलेज के, समाज के, ये आप अपने बेहतर कनेक्टिविटी बनाते रहने चाहिए किसी को भी। और आज के टाइम में और तो आपके अंदर एक गुण और होना चाहिए, आपके अंदर गुण होना चाहिए मैन पावर को, मैनेजमेंट का। यानी कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो और दूसरी चीज़ें हो, 2 4 5 7 कुछ मिलकर आप पूरे के पूरे मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर ये गुण है तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये भी, तो हर किसी को मैनेजमेंट वाले तो चाहिए होते हैं ना। और फिर दूसरा, जहाँ पर भी बिजनेस एक्टिविटी वगैरह चल रही है वहाँ पर आप सीख कितना रहे हो, कितने रिलेशन बन रहे हैं आपके, आपका दायरा कितना बड़ा है। फिर सबसे मेन अपनी हेल्थ का, जिसकी हेल्थ बहुत बढ़िया है या जो अपनी हेल्थ को बहुत बढ़िया रख सकता है, जिसमें दम है, मादा है। और ये नहीं